हॉली रिकैप में आपका स्वागत है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी कई सारी खूबसूरत औरतों का बन जाता है और उनसे और उनकी वर्जिन बेटियों के साथ संबंध बनाता है। ये मूवी एक कल्ट यानी एक ग्रुप के ऊपर है। यह कल्ट कोई मामूली कल्ट नहीं था। इस कल्ट में रहने वाले लोग इस दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ नहीं रहते थे, बल्कि वो दूर पहाड़ों में अपनी बस्ती बनाते थे। इस कल्ट में केवल फीमेल्स थी, बस एक मेल था जिसका नाम शेफर्ड था। शेफर्ड असल में उस कल्ट का लीडर था। वो फीमेल्स को गाइड करता और सब उसे फॉलो भी करती थी। ये कल्ट दो पार्ट्स में डिवाइड था, जिनमें एक ग्रुप वाइफ्स का और दूसरा उनकी बेटियों का था। वाइफ्स की ड्रेस का कलर पिंक और डॉटर्स की ड्रेस का कलर हमेशा ब्लू होता था। और ये सारी शेफर्ड की वाइफ्स और बेटियां थी और शेफर्ड को ही अपना गॉड यानी कि भगवान समझती थी। उन्हें ये लगता था कि शेफर्ड ने ही उन्हें जिंदगी दी है। इसकी वजह ये थी कि वो सारी फीमेल्स अलग अलग और बुरी हालातों में मिली थी, इसलिए उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं थी और शेफर्ड ने ही उन्हें जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसी लाइफ जो पीसफुल हो। और वो फीमेल्स अपनी जिंदगी में इतनी मगन हो गई और शेफर्ड को ही अपना गॉड समझने लगी। वो शेफर्ड की हर बात मानती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शेफर्ड की ही गुलाम बन चुकी थी। उन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। दुनिया के लोगों से तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार भी हो जाए तो उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाया जाता था, बल्कि नेचुरल रेमेडीज से उसका इलाज करते थे। और इस चक्कर में कई बार कुछ फीमेल्स वहीं मर जाया करती थी। और कल्ट के कुछ रूल्स भी थे जो कि शेफर्ड ने ही बनाए थे। सब रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता, क्योंकि इस कल्ट में ज्यादा फीमेल्स थी तो पीरियड्स होना एक नॉर्मल बात थी। जब किसी फीमेल्स को पीरियड्स होता तब उसे उन दिनों इस कल्ट से अलग रखा जाता, क्योंकि वो लोग मानते थे कि उन दिनों में औरतें इम्प्योर हो जाती हैं। चाहे कोई भी बात हो, वो शेफर्ड के अलावा किसी और को शेयर करना अलाउ नहीं था। सारी बातें शेफर्ड के कंट्रोल में थी। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त, सोते वक्त शेफर्ड को ही याद किया जाता था, जैसे कि कोई इंसान प्रेयर कर रहा हो। और यही नहीं, उन्हें शेफर्ड पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था शेफर्ड उन्हें इटर्नल लाइफ दे सकता है, यानी अमर बना सकता है। शेफर्ड की बेटियों में से जो उसकी सबसे फेवरेट बेटी थी, जिसे वो सबसे ज्यादा लाइक करता था, उसका नाम सेला था। उसकी वजह ये थी कि वो समझता था कि सेला बिल्कुल प्योर है और वो बाकियों से अलग थी। उसकी मदर की डेथ तब हुई थी जब उसकी माँ ने उसे पैदा किया था। सेला उसे हमेशा मदर के बारे में पूछती थी, लेकिन शेफर्ड ने उसे कभी भी क्लियर आंसर नहीं दिया। बस वो यही कहता था कि तुम्हारी मदर बहुत ही खूबसूरत थी, तुम भी बिल्कुल उसी की जैसी हो। इस कल्ट में दो और फीमेल्स ऐसी थी जिन्हें बाकी कल्ट से अलग रखा जाता था, जो उन लोगों से थोड़ी दूरी पर एक केबिन में रहती थी। इसके पीछे रीजन ये था कि उनमें से एक फीमेल जो कि काफी बीमार थी और शेफर्ड उसे कर्स यानी कि शापित कहता था, और दूसरी औरत सारा थी। शेफर्ड को लगता था कि अब वो इम्प्योर हो गई है, क्योंकि उसने शेफर्ड की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया था। वो लोग उन्हें खाना तो देते थे पर अपने पास नहीं बिठाते थे। सब उससे नफरत करते थे। इवन सेला भी यही सोचती थी कि वो एक इम्प्योर लेडी है। अगले दिन सेला जब भेड़ों को चराने ले जा रही थी, तब वो फर्स्ट टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस करती है। इससे वो काफी डर जाती है और उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक भेड़ की जान भी ले लेती है। लेकिन वो अपनी ये बात किसी के साथ डिस्कस नहीं करती। भेड़ के बारे में वो ये बताती है कि वो सो गया था और कुछ डॉग्स ने उसे मार दिया, लेकिन शेफर्ड उसे कुछ नहीं कहता और माफ कर देता है। अगले दिन सेला अपनी खिड़की से झांक रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पुलिस आई है। पुलिस शेफर्ड को वार्न करती है कि वो इस जगह पर छोड़ के चला जाए, वरना वो सबको अरेस्ट कर लेंगे। इस बात को लेकर शेफर्ड काफी अपसेट होता है। अगले दिन वो अपनी सारी वाइफ्स और बेटियों को इकट्ठा करता है और सबको बताता है कि इस दुनिया के लोग उन्हें जीने नहीं देंगे, उन्हें ये जगह छोड़कर जाना होगा। वो अपनी वाइफ्स और बेटियों को बोलता है कि जैसे हम इस जगह पर आए थे वैसे ही हम लोग किसी और जगह पर जाके बस जाते हैं। सेला के अलावा बाकी सब खुश होते हैं कि अब उन्हें नई जगह पर जाने का मौका मिलेगा। और अगले दिन वो लोग अपना सारा सामान उठाकर किसी नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं। रात को वो लोग आराम करते और दिन में जर्नी। जब से सेला को पीरियड्स का इशू हुआ था, उसको डरावने डरावने सपने आते थे, खासकर शेफर्ड के बारे में। उसे लगता कि कुछ तो गलत हो रहा है। अपने सफर के दौरान उन्हें किसी जगह पर एक पुराना खाली घर मिलता है, क्योंकि वो सर्दी का मौसम था और बगैर स्वेटर के रहना बहुत ही मुश्किल था। और इतनी सर्दी होने के बावजूद भी शेफर्ड वहाँ रहने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, ये टूटे हुए लोगों का घर है। वो कहता है हम इन लोगों से अलग है और हमें इन जैसा नहीं बनना। पूरा कल्ट वहीं पर रात में टेंट लगाकर वहीं रात गुजारता है और यहीं पर सेला की बहनों में से एक को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है और ये बात वो सबको बता देती है। शेफर्ड के कहने पर ही कुछ दिनों के लिए सेला को उस इम्प्योर सारा के साथ रख दिया जाता है। इस दौरान सारा सेला को काफी कुछ बताती है उसकी मदर और शेफर्ड के बारे में। वो बताती है जब सेला पैदा हुई थी तब उसकी माँ बहुत बीमार थी, उसे इन्फेक्शन हो गया था, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन शेफर्ड की वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और फिर उसकी डेथ हो गई। तब सेला उससे पूछती है कि आप अभी तक यहाँ पर क्यों हैं, सब कुछ छोड़कर चली क्यों नहीं गई। जिस पर वो कहती है मुझे जिंदगी की आदत हो चुकी है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। लेकिन असल में शेफर्ड के लिए मेरे दिल में नफरत के सिवा कुछ नहीं है। और वो शेफर्ड की रियलिटी और इस कल्ट के बारे में सारा कुछ जानती थी, तभी उसे सबसे अलग रखा गया था ताकि वो बाकी फीमेल्स को ना भड़का सके। और अब तो सेला को भी ये सब अजीब लगना शुरू हो गया था और वो भी धीरे धीरे शेफर्ड से नफरत करने लगी थी। लेकिन वो अपनी ये फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि बाकी लोग उसे गॉड समझते थे। काफी दिनों तक वो लोग अपने सफर पर चलते रहते हैं। फिर शेफर्ड उन्हें कहता है वो उन्हें हेवन में लेकर जाएगा और उन्हें एक एटर्नल लाइफ देगा, यानी कि उन्हें अमर कर देगा। उन्हें एक औरत जिसका नाम एड्रियल था, वो प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट थी और चलते चलते उसे याद आ जाता है कि आज उसका डिलीवरी का दिन है और वो बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है, लेकिन ना तो वो सही जगह थी और ना ही सही टाइम। बट ये उसके कंट्रोल में भी नहीं था। बाकी औरतें उसकी हेल्प करती हैं, लेकिन बच्चे को जन्म देकर खुद उसकी मौत हो जाती है। इस बात को लेकर बाकी सब तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन शेफर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग वहीं पर उसकी डेड बॉडी को जला देते हैं। तब सेला आगे आती है और सबके लिए वो शेफर्ड को ब्लेम करती है और वो कहती है इसकी मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम हो। बाद में वो अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन सारा अब उस कल्ट का पार्ट नहीं होती। वो अब उन्हें छोड़ चुकी होती है, क्योंकि एड्रियन ने जिस बच्चे को पैदा किया था वो एक लड़का था और शेफर्ड का उसूल था कि कल्ट में सिर्फ एक ही मर्द होना चाहिए। यही वजह है कि उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया जाता है। सेरा वहीं पर उस बच्चे के लिए रुक जाती है, लेकिन उस सेला को समझाती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम्हें अपनी बहनों को भी समझाना है। शेफर्ड उन सबको लीड कर रहा होता है, सब थक चुके होते हैं। यहाँ पर ऐसा फील होता है कि शेफर्ड खुद रास्ता भटक गया है और तब शेफर्ड की बेटियों में से एक, जिसका नाम मार्था था, सिर्फ ये कहती है कि हमें शायद अलग रास्ते पर जाना था, जिस पर शेफर्ड काफी भड़क जाता है और वो उसे डांटता है और कहता है तो मुझे सिखाओगी कैसे लीड करना है। शेफर्ड सबके सामने ही उसको पीटना शुरू कर देता है। वो काफी रोती है और कहती है मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसके बाद भी शेफर्ड उसकी पिटाई करता और उसकी कोई हेल्प नहीं करता। वो उससे काफी बुरी तरह घसीटता है और कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि कैसे लीड करना है। और फिर से वो लोग आगे चलने लगते हैं और सारी फीमेल शेफर्ड को ही फॉलो करती हैं। काफ़ी दिन सफ़र करने के बाद वो लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वो काफ़ी बड़ी और खूबसूरत जगह थी। शेफर्ड उनसे कहता है कि मैं इस दुनिया में ही तुमको हेवन दे रहा हूँ और आज से हम इस जगह पर ही रहेंगे, और इस बात से सब लोग काफ़ी खुश थे। लेक पर पहुंचते ही वो अपनी सभी बेटियों को बाथ देकर प्योर कर देता है और उनसे अपनी सारी वाइफ से वादा किया था कि वो उन्हें इटर्नल लाइफ देगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह की इटर्नल लाइफ होगी। उसी रात शेफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है, जिस पर सेला को काफ़ी अजीब फील होता है और आधी रात को शेफर्ड अपनी सारी वाइफ को लेक पे ले जाता है और एक एक करके सबको पानी में डुबोकर जान से मार देता है। सुबह जब उनकी बेटियां नींद से जागती हैं तो वो देखती हैं कि उन सबकी मदर्स मिसिंग है, जिससे वो सारी डर जाती हैं और शेफर्ड के पास जाती हैं, जो कि लेक के पास बैठा हुआ है और वहाँ पर उनकी मदर्स के कपड़े पड़े हुए थे। वो सब काफी रोती हैं और शेफर्ड से पूछते हैं कि हमारी मदर्स कहाँ गई, जिसमें वो कहता है कि मैं उनको एटर्नल लाइफ दे चुका हूँ। उसके साथ ही वो अपनी बेटियों से कहता है कि अब तुम्हें अपनी मदर्स की जगह लेनी होगी, सभी मेरी बीवियां बनोगी और मेरी सेवा भी करोगी। और वो सेला से कहता है कि तुम मेरी फेवरेट बीवी बनोगी और सबको लीड करोगी और मेरा फुल फोकस तुम पर ही रहेगा। इस पर सेला आगे आती है और कहती है मुझे तुम्हारी बीवी नहीं बनना, ना ही मुझे तुम्हारा ग्रेस चाहिए, जिस पर शेफर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो सेला को चाटा मार देता है। सेला को भी काफी गुस्सा होता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी शेफर्ड को चाटा मार देती है। इसके बाद हमें पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, जिन्हें लेक पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और जंगल में शेफर्ड की डेड बॉडी भी मिलती है, जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा हो। जाहिर है उसे किसी और ने नहीं मारा होगा, उसकी बेटियों ने ही मारा होगा और अब वो सब बहनें अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही हैं। मूवी का फैक्ट ये है कि शेफर्ड एक जालिम मर्द था और वो सिर्फ औरतों को यूज करना चाहता था और उसका अंजाम भी उतना ही बुरा हुआ जितना उसने दूसरों के साथ किया था। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।